हेलो फ्रेंड्स, हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था वेव फ्रंट से और वेव फ्रंट में हमने ह्यूजेंस प्रिंसिपल का डिस्कशन कर दिया। साथ साथ उसकी एप्लीकेशन मतलब केस ऑफ रिफ्लेक्शन एज वेल एज रिफ्रैक्शन एंड ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विच इज बेस्ड ऑन इंटरफियरेंस। तो जो भी हमारी इस चैप्टर की जो फर्स्ट इफेक्ट हम बोल रहे हैं इंटरफियरेंस, तो इंटरफियरेंस में भी हमने बोल दिया कि व्हेनेवर टू वेव्स गेट सुपरपोज्ड इन अ मीडियम द इंटेंसिटी अगेन redistributed. This phenomenon it's called interference, and as a result of the interference we are getting bright and dark consecutive fringes. वो हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया है। अब उसी से रिलेटेड आज हमें करना है पाथ डिफरेंस, कि जो भी हमें कुछ ऐसे ब्राइट और डार्क फ्रिंज मिलेगी इट इज बेस्ड ऑन द पाथ डिफरेंस। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऐसे फ्रीक्वेंटली बोर्ड में पूछते हैं कि डिराइव एन इक्वेशन फॉर द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू सुपरपोजिंग वेव इन केस ऑफ इंटरफियरेंस। अब तो ये इंटरफियरेंस से रिलेटेड पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस बिटवीन टू सुपरपोजिंग वेव्स है। अब आगे जो भी हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया है उसका कुछ डायग्राम याद करो कि जिसमें हम बोलते हैं कि कोई भी एक्स स्लिट, तो ये है हमारी एक्स स्लिट एस, ओके। अब यहाँ पर एस के ऊपर हम कोई भी एक मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट करेंगे, मतलब यहाँ कहीं पर भी बल्ब होगा, बोलेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट। द मोनोक्रोमेटिक लाइट नथिंग बट सिंगल कलर लाइट। जो भी सिंगल कलर लाइट है मतलब सिंगल वेवलेंथ की लाइट, दैट इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट। देन मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट ऑन द स्लिट। एंड अब यहां पर ऐसे दो स्लिट है, उसके आगे S1 एंड S2, तो these are the two slits S1 and S2। तो जो भी यहां पर वेव्स आएगा एक साथ दोनों के ऊपर इंसिडेंट होगा। दैट्स व्हाई S1 एंड S2 acts like coherent source। हमने कोहेरेंट सोर्स भी बोल दिया कि कोहेरेंट सोर्स नथिंग बट द कांस्टेंट फेज डिफरेंस अदरवाइज जीरो फेज डिफरेंस एंड दोनों की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ सेम। तो जो भी यहाँ पर वेव फ्रंट आएगा कमिंग फ्रॉम द सोर्स S1, एक ही वेव फ्रंट दोनों में से पास होगा, जो हमने यंग एक्सपेरिमेंट में ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पर ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट वी कैन से अगर कोई भी एक वेव फ्रंट हुआ ऐसा यहां से ऐसे, देन एक ही वेव फ्रंट दोनों में से पास होगा, और एक वेव फ्रंट के ऊपर सभी सेम फेज में ही होते हैं, इसीलिए हम जीरो फेज डिफरेंस अदरवाइज कांस्टेंट फेज डिफरेंस और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम है, उस टाइप का सोर्स को बोलते हैं कोहेरेंट। देन S1 एंड S2 एक्ट्स लाइक कोहेरेंट सोर्स, और यहां कहीं पर बोल देते हैं स्क्रीन। तो अब जो भी ये स्लिट के बिटवीन का डिस्टेंस है, मतलब यहां पर एक मैं लाइन ड्रॉ कर दूं और यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं, देन द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स इज डिनोटेड एज स्मॉल डी। तो डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट जो है उसका नोटेशन याद करो ऑलवेज स्मॉल डी। एंड डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज कॉल्ड कैपिटल डी। स्क्रीन मतलब जहां पर हमें ब्राइट डार्क फ्रिंजेस मिलती है उसको हम स्क्रीन बोल देंगे। ऐसे स्क्रीन कोई भी हम क्लॉथ रख सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसे वॉल के ऊपर तुम फ्रिंजेस ले लो, देन वॉल इज आवर स्क्रीन, कोई भी टाइप। लेकिन सोर्स से स्क्रीन का डिस्टेंस ऐसे कैपिटल डी, ये नोटेशन फिक्स है। और ये जो भी एस है हमारा, तो वहां से अगर हम सेंट्रल लाइन ड्रॉ कर दें
तो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, मतलब यहां से ये जो डिस्टेंस बोल देंगे स्मॉल डी और ये भी कुछ डिस्टेंस होगा स्मॉल डी। ओके, चलो ये जो भी पॉइंट है उसको हम बोल देते हैं ए, कोई भी ऐसे पॉइंट ए। तो ए के ऊपर वहां पर ऑलवेज हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल ब्राइट। मतलब ये जो भी हमारी स्लिट है, स्लिट के एग्जैक्ट सेंटर पर ऑलवेज bright fringe is observed and which is called central bright। अब यहां पर कोई भी एक पॉइंट P where the rays coming from S1 and S2 get superposed, तो S1 से P का डिस्टेंस से इज R1 एंड S2 से P का डिस्टेंस से इज R2। तो हमें करना है पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस मतलब ये जो भी इसका पाथ है उसी का डिफरेंस, मतलब बोल देंगे S2P माइनस S1P, इट्स कॉल्ड पाथ डिफरेंस। जो भी पाथ डिफरेंस है हमारा फॉर्मूला क्या होगा फ्रॉम द डायग्राम, कि यहाँ पर ऑन द स्क्रीन एट पॉइंट P द रेज कमिंग फ्रॉम कोहेरेंट सोर्स फ्रॉम S1 एंड S2 गेट सुपरपोज्ड एट पॉइंट P, दैट्स व्हाई the path, otherwise distance of P from S1 is R1 and distance of P from S2 is R2, then path difference is called R2 minus R1, means S2P minus S1P। तब ये जो भी हमारी सेंट्रल ब्राइट है वहां से कोई भी जो रे सुपरपोज हो रही है जहां कहीं पर भी उसका डिस्टेंस होगा x। मतलब अब ये नोटेशन फिक्स है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स स्मॉल डी, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन कैपिटल डी, एंड द रेज या वेव्स वेयर इट सुपरपोज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट इज कॉल्ड x। मतलब ये जो x होगा वो कोई भी यहां पर, अभी हमें मालूम नहीं है कि यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज मिलेगी कि डार्क, लेकिन जो भी मिलेगी ब्राइट मिलेगी कि डार्क मिलेगी उसका सेंट्रल से डिस्टेंस हम बोल देंगे x। तो ये इसके नोटेशन फिक्स है। चलो अब करना है हमें इसका पाथ डिफरेंस। कब पाथ डिफरेंस हमने बोल दिया इस S2P माइनस S1P, वो हमें चाहिए, लेकिन यहां पर हमें दो ट्रायंगल भी मिलेंगे। एक ट्रायंगल हम ले सकते हैं ऐसा, यहां कहीं पर भी पॉइंट बोल दो कि ये हम बोल देंगे सपोज, चलो ये हमने यहां पर कोई भी अलग पॉइंट बोल देंगे, ये मैंने बोल दिया A और ये वाला मेरा पॉइंट है B। ओके, और ये कुछ भी तुम बोल दो एज ए x भी नहीं बोल सकते, m बोल दो क्योंकि x इज द डिस्टेंस। चलो तो अब यहां पर हमें ट्रायंगल मिल सकता है S2AP, ये वाला दिख रहा है ऐसे ट्रायंगल, और वो राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो यहां पर। ओके, देन फॉर ट्रायंगल S2AP, वैसे तो हमें चाहिए S2P, लेकिन अगर पाइथागोरस यूज कर दे देन S2P स्क्वायर इज इक्वल टू S2A स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। चलो S2P स्क्वायर इज इक्वल टू S2A दैट इज D, देन D स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, मतलब यहां से ये डिस्टेंस इतना, तो देखो ये डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस d by 2, therefore it is x plus d by 2 whole square। okay, and for triangle S1BP, अब देखो यहां पर भी बोल सकते हैं हम S1P स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज
S1p स्क्वायर प्लस pb स्क्वायर। ओके, चलो S1p स्क्वायर इज इक्वल टू S1b, दैट इज द d स्क्वायर प्लस pb स्क्वायर। ये हमें चाहिए डिस्कस, इतना। तो ये x है, ये d/2 है, तो ये मिलेगा हमें x माइनस d/2 होल स्क्वायर। गेटिंग? ये हमें चाहिए p से b डिस्टेंस, इतना। तो ये हमें मालूम है यहां से इट इज x, ये डिस्टेंस मालूम है d/2, तो x में से d/2 माइनस कर दो, दिस इज pb स्क्वायर। ओके, चलो अब पाथ डिफरेंस के लिए करते हैं ऐसा कि नाउ S2p स्क्वायर माइनस S1p स्क्वायर ले लेते हैं, जो ये हमें मिला है बस उसको माइनस कर दो। देन S2p स्क्वायर माइनस S1p स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस ये। ओके, देन d स्क्वायर प्लस x माइनस x प्लस d/2 होल स्क्वायर माइनस d स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x माइनस d/2 होल स्क्वायर। ये अगर आप इसको स्प्लिट करें, जैसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है तो a प्लस b a माइनस b, ऐसे यहाँ पर S2p माइनस S1p और ये होगा S1p प्लस S2p माइनस S1p, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b, तो S2p माइनस S1p S2p प्लस S1p इज इक्वल टू, अब देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी ब्रैकेट ओपन कर दो इसका, मतलब x स्क्वायर प्लस 2x d/2, मतलब x d रहेगा, समझ में आ रहा है? a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 2ab करोगे तो 2 कैंसिल हो गया, प्लस d स्क्वायर बाय 4। ऐसे ही यहाँ पर आगे माइनस, इसलिए ये जो भी साइन होगी उसके ऑपोजिट, ये प्लस होता है, माइनस है इसलिए माइनस x स्क्वायर। इसमें नेगेटिव है तो सेंटर वाला नेगेटिव, बट नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इट इज xd, एंड ये पॉजिटिव होता है लेकिन माइनस होगा d स्क्वायर बाय 4, तो ये भी कैंसिल हो गया, प्लस माइनस। तब यहां पर बोल देंगे S2p माइनस S1p S2p प्लस S1p इज इक्वल टू इट इज 2xd। ओके, चलो हमें तो चाहिए S2p माइनस S1p, द पाथ डिफरेंस, है ना? तो चलो इसको हम सब चेक कर दें। S2p माइनस S1p इज इक्वल टू क्या होगा? द 2xd अपॉन S2p plus S1p. Now think about the S2p and S1p. Here P point, जो भी सुपरपोजिंग पॉइंट होता है वो ऐसे नियर टू द M पॉइंट ही होता है, मतलब नियर टू द सेंट्रल पॉइंट, बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलता ही नहीं है। तो S2p is nearer to the, मतलब P is nearer to the M. That's why S2 जैसे OM और S2A, ऐसे S2P जो हो जाएगा वो अप्रोक्सीमेट D मिलेगा। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि here S2P and S1P अप्रोक्सीमेट D। देखो वो वैल्यू यहाँ पे भी यूज करनी है तुम्हें, अदरवाइज ये तो D माइनस D कैंसिल, तो क्या पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा। लेकिन अप्रोक्सीमेट सेम, अप्रोक्सीमेट अगर सेम हुआ तब यहाँ पर बोल सकते हैं हम S2p माइनस S1p इज इक्वल टू 2xd अपॉन 2d, क्योंकि दोनों ऐसे d है तो प्लस d हो जाएगा, तो ये हो गया कैंसल। देयरफॉर S2p माइनस S1p इज x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, और ये हो गया हमारे लिए R2 माइनस R1 x small d upon capital D, and this is path difference. The path difference between
सुपरपोजिंग वेव इज x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। देखो तुम्हें ऐसे ही यूज करना है, जो यूज टू हो जाओ ऐसे बोलने के लिए कि x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, क्योंकि इसी चैप्टर में बहुत सारे ऐसे इक्वेशंस है जिसमें कैपिटल D न्यूमरेटर में आएगा, स्मॉल d जो है डिनोमिनेटर में आएगा। तो ऐसे x d अपॉन d ऐसे मत बोलो, x d बाई d ऐसे भी नहीं, पर्टिकुलर जो वैल्यूज है वो x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। स्मॉल d और कैपिटल D बोलोगे तो याद रहेगा कि स्मॉल d मतलब क्या, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। फिर कैपिटल D मतलब क्या, द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। क्योंकि ये जो है न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ऐसे डिस्टेंस गिवन होंगे कि डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट समथिंग, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज समथिंग। तो हमें ऐसे नोटेशन यहाँ पर यूज करने। तो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन फॉर द पाथ डिफरेंस x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। अब इसी पाथ डिफरेंस से हम करेंगे हमारा एज ए कोई भी ब्राइट और डार्क फ्रिंज के लिए। तो देखो अगर पाथ डिफरेंस पूछे तो तुम्हें यहाँ तक लिखना है, और ये जो भी इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है कि सोर्स इज इल्यूमिनेटेड बाय द मोनोक्रोमेटिक लाइट where the same wavefront pass with the S1 S2 X light coherent source, and on the screen the P point where two waves originating from S1 and S2 get superposed। तो सेंटर से उसका डिस्टेंस x, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट स्मॉल d या कैपिटल D, और ऐसे डिस्क्राइब करना है। फिर तुम ये पूरा डिराइव कर सकते हो यहाँ तक। ऐसे पाथ डिफरेंस तक पूछते हैं। देन पाथ डिफरेंस ऑफ द टू waves superposing on the screen at point P at any point is x small d upon capital D। देखो अब यहाँ पर ये जो है वो सिर्फ ये डिस्टेंस, तो कहीं पर आगे पीछे जहां पर मिलेगा वो ज्यादा या कम हो जाएगा, ये दोनों तो फिक्स है। then path difference is x small d upon capital D। ओके, अब यहाँ से हमें दो चीज स्पेसिफाई करनी है। जो हमने इंटरफियरेंस बोला है, तो इंटरफियरेंस आर टू टाइप्स। जैसे हमें फ्रिंजेस टू टाइप्स मिलती है, ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज। तो ऐसे ही ब्राइट फ्रिंज के लिए बोलेंगे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, उसका नाम दे देते, स्पेसिफाई कर देते। और डार्क फ्रिंज के लिए बोल देंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। तो देखो आप जो भी इंटरफियरेंस का केस है उसी में इंटरफियरेंस हम बोल देते टू टाइप्स ऑफ इंटरफियरेंस, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस जस्ट रिमेंबर फॉर ब्राइट फ्रिंज, मतलब जो भी ब्राइट फ्रिंज है उसके लिए हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, और डिस्ट्रक्टिव मतलब डार्क फ्रिंज। अब जो भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस मतलब ब्राइट फ्रिंज है, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस is n lambda, where n is the number, मतलब नंबर ऑफ फ्रिंज बोलेंगे, और ये पाथ डिफरेंस मतलब x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D बोलेंगे, that is n lambda। तो here n is called fringe number। फ्रिंज नंबर मतलब फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, फोर्थ ब्राइट, व्हाटएवर इट इज, जो भी ब्राइट है। 10th ब्राइट, तो 10th ब्राइट के लिए बोल देंगे n is equal to 10। 5th ब्राइट, तो 5th ब्राइट के लिए बोलेंगे n is equal to 5।
सेंट्रल ब्राइट जो होगी, तो सेंट्रल ब्राइट के लिए हम बोल देंगे n इज इक्वल टू 0। तो अगर n इज इक्वल टू 0 है उसका मतलब ये पूरा 0 नहीं हो जाएगा, लेकिन उसके लिए बोल देंगे नाम अलग से सेंट्रल ब्राइट। तो सेंट्रल ब्राइट के लिए वैसे n इज इक्वल टू 0, तो अगर तुम डायग्राम के हिसाब से देखो तो पाथ डिफरेंस वैसे 0 ही होगा, क्योंकि जितना यहाँ से डिस्टेंस उतना, जितना S1 से डिस्टेंस उतना ही S2 से डिस्टेंस होगा, देन इट विल बी 0। ओके, तब यहाँ पर जो भी हमें ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, तो ब्राइट फ्रिंज से रिलेटेड हमारी इक्वेशन हो जाएगी x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू n लैम्बडा। देखो ये इसके बेस पर एमसीक्यूज होते हैं एज वेल एज न्यूमेरिकल्स होते हैं, कि जो भी न्यूमेरिकल है हमारे इसी बेस पर है, इंटरफियरेंस वाले सभी। और इंटरफियरेंस का केस मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जहां कहीं पर भी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लिखा है, अदरवाइज यंग्स डबल स्लिट नहीं लिखा, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट गिवन है, तो भी दिस इज द केस ऑफ इंटरफियरेंस। ओके, तो इतना याद रखो। और उसके लिए पाथ डिफरेंस याद रखोगे, x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू n लैम्बडा। ऐसे ही यहाँ पर डार्क फ्रिंज के लिए हम बोल देंगे पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस इज 2n minus 1 lambda by 2, that means x small d upon capital D is equal to 2n minus 1 lambda by 2। यहाँ पर n, यहाँ पर भी n मतलब नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज, where n is number of डार्क फ्रिंज, मतलब फर्स्ट डार्क। यहां पर सेंट्रल डार्क नहीं है, सेंटर पर ऑलवेज ब्राइट फ्रिंज मिलती है, इसीलिए जो भी हम बोलेंगे फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क, फिफ्थ डार्क, 10th डार्क, 15th डार्क, तो 10th डार्क हुई मतलब n इज इक्वल टू 10, 7th डार्क n इज इक्वल टू 7। ओके, तो ऐसे ही न्यूमेरिकल या फिर एमसीक्यू में स्पेसिफाई किया होगा कि ब्राइट फ्रिंज है कि डार्क है, और उससे रिलेटेड क्या करना है। जैसे हमने आगे चैप्टर जो हमारा एटम्स है उसमें हमने बोल दिया था कि सबसे पहले जैसे फ्रिंजेस को याद, सबसे पहले जैसे सीरीज को याद करो, सीरीज के बाद कौन सी लाइन, लाइक दिस। यहां पर पहले डिसाइड करो कि डार्क फ्रिंज है कि ब्राइट है। ओके, नंबर कोई भी होगा, पहले डार्क है कि ब्राइट है वो डिसाइड करो, तब तुम्हें पता चलेगा कि हमें कौन सी इक्वेशन यूज करनी है। फॉर द ब्राइट फ्रिंज n लैम्बडा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है। फॉर द डार्क फ्रिंज 2n minus 1 लैम्बडा बाय 2। फिर बोलो कि नंबर कौन सा है, फिफ्थ ब्राइट है कि फिफ्थ डार्क है, थर्ड डार्क है कि थर्ड ब्राइट है, उसके हिसाब से हम नंबर चूज करेंगे। और फिर कौन सी कैलकुलेशन करनी है, x कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ गिवन है या वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, जो भी करना है हमें इक्वेशन से मिलेगा। आया समझ में? तो ये दो फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द इंटरफियरेंस। वंस अगेन, इंटरफियरेंस में ब्राइट के लिए x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, और डार्क के लिए ब्राइट के लिए x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इज n लैम्बडा, एंड डार्क के लिए x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इज 2n minus 1 लैम्बडा बाय 2। क्योंकि जो भी वेव सुपरपोज हुए दोनों के लिए पाथ डिफरेंस तो सेम ही है। ओके, चलो यहां पर हमें एक और केस करना है कि द फ्रिंज विड्थ करनी है। फ्रिंज विड्थ मतलब द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव ब्राइट या फिर कंसेक्यूटिव डार्क। चलो, तो उसके लिए सिर्फ थोड़ा डायग्राम के हिसाब से सोच लें कि चलो ये कोई भी एक हमारी स्क्रीन है, और इसी स्क्रीन में हमें कुछ ऐसी फ्रिंजेस मिलती है।
अल्टरनेट हमें ऐसे ब्राइट डार्क फ्रिंजेस मिलती है। चलो ये मैंने बोल दिया कोई भी वेरी ब्राइट फ्रिंज, तो उसके आसपास डार्क होगी, फिर ऐसे ब्राइट होगी, फिर डार्क होगी, फिर ब्राइट होगी, फिर डार्क होगी, फिर ब्राइट होगी, ओके, फिर डार्क होगी और ये ऐसे ब्राइट कोई फ्रिंजेस, ऐसे यहाँ ये कोई भी ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट हो, यहाँ पर वापस ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया ब्राइट फ्रिंजेस। चलो कुछ ऐसी हमें पैटर्न मिलती है। तो तुम कोई भी, अब यहाँ पर इसको सपोज तुम इसको बोल दो सेंट्रल ब्राइट, कोई भी, चलो यहाँ पर पूरा सेटअप है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, एंड ऑन द स्क्रीन यू आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ फ्रिंजेस, और वहां पर तुमने बोल दिया कि इट इज सेंट्रल ब्राइट। ओके, तो सेंट्रल ब्राइट से रिलेटेड अब यहाँ पर अल्टरनेट तुम्हें और इसकी पैटर्न जो है वो सेम होती है। उसका मतलब सेंट्रल ब्राइट के बोथ साइड्स यू आर गेटिंग सेम टाइप ऑफ फ्रिंजेस। इसका मतलब सेंट्रल ब्राइट के ऊपर देखो 1 2 3 4 ब्राइट है, तो 1 2 3 4 ब्राइट नीचे भी मिलेगी। ऐसा कभी नहीं होता कि सेंट्रल ब्राइट जो है वो ऐसे नीचे है और उसके ऊपर 5 फ्रिंजेस है और नीचे 2 ही फ्रिंजेस है, ऐसा नहीं होगा। और इसीलिए उसको सेंट्रल ब्राइट बोलते हैं। नाम क्यों बोला हमने सेंट्रल ब्राइट? क्योंकि एग्जैक्ट सेंटर पर है, दोनों साइड पैटर्न सेम मिलती है, क्योंकि जो रेस ऐसे ऊपर सुपरपोज हुए, ऐसे नीचे भी तो सुपरपोज हो सकते हैं, जो हमने डायग्राम किया था उसमें। तो जो ऊपर वाले वो सब ये, नीचे वाले जहां पर सुपरपोज हुए ये, जिसका पाथ डिफरेंस n लैम्डा हो जाएगा वहां पर तुम्हें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, जहां पर 2n-1 लैम्डा हो जाएगा वहां पर बोल देंगे डार्क फ्रिंज मिलेगी। अब हमें यहां पर करना है अब फ्रिंज विड्थ का मतलब डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव ब्राइट और कंसेक्यूटिव डार्क। तो इसको देखो, ये सेंट्रल ब्राइट है, तो इसको तुम फर्स्ट डार्क बोल सकते हो, तो ये भी फर्स्ट डार्क ही होगी। सेंट्रल ब्राइट के दोनों आजू बाजू में है वो फर्स्ट डार्क, फिर उसके बाद है वो फर्स्ट ब्राइट, तो ऐसी ये फर्स्ट ब्राइट, फिर उसके बाद सेकंड डार्क, तो ये सेकंड ब्राइट। ओके, ऐसे तुम्हें पैटर्न मिलती जाएगी। अब करना है हमें डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव ब्राइट या डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव डार्क। चलो पहले ब्राइट के लिए बोलते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव ब्राइट मतलब तुम यहां से अगर मेजरमेंट चालू करो तो यहां तक का डिस्टेंस। ओके, एक्चुअली हम मेजर करते दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस। एक्चुअली ऐसे होता है कि यहां पर इसका सेंटर तो यहां से इसका सेंटर, ये डिस्टेंस हम बोलेंगे फ्रिंज विड्थ। ओके, लेकिन अगर तुम यहां से ये ऊपर ले लो पॉइंट, तो ये वाला ऊपर, मतलब यहां से ये डिस्टेंस हमें करना है। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस, और इसी को हम बोल देंगे फ्रिंज सेपरेशन, अदरवाइज फ्रिंज विड्थ। देखो इसके भी बहुत सारे नाम हैं ऐसे, एक बोलते हैं फ्रिंज विड्थ which is denoted as बीटा, फिर दूसरा नाम है फ्रिंज सेपरेशन, थर्ड नाम है डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट की जगह डार्क भी बोल सकते हो, अभी ब्राइट के लिए डिराइव करते हैं, डार्क के लिए तुम्हारे होमवर्क में। तो ब्राइट के लिए हमने यहां पर बोल दिया कि डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव ब्राइट, तो कंसेक्यूटिव ब्राइट है मतलब कोई भी हम नंबर बोल सकते हैं कि फर्स्ट ब्राइट और सेकंड ब्राइट के बीच का डिस्टेंस, सेकंड ब्राइट एंड थर्ड ब्राइट के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि ये सेकंड
सॉरी थर्ड ब्राइट हो जाएगा, फोर्थ ब्राइट हो जाएगा। ओके, तो ऐसे तुम कोई भी कंसेक्यूटिव का ले सकते हो। तब यहां पर जो भी हमने फॉर्मूला यूज किया है फॉर द ब्राइट, याद करो ब्राइट मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो फॉर्मूला क्या है, x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू n लैम्बडा। फॉर्मूला हमारा ये है, यहां पर लिख दो x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इज n लैम्बडा। चलो कोई भी कंसेक्यूटिव के लिए मैं बोल सकता हूं, एक n होगा तो दूसरा n प्लस 1, हाँ n माइनस 1 भी ले सकते हो, 7 and 8 या 7 and 6, लेकिन बोलो 6 and 7, 7 and 8, 8 and 9 उस टर्म्स में, तो n and n प्लस 1। ओके, तो अगर मैं ऐसा बोल दूं कि फॉर nth फ्रिंज एंड ब्राइट फ्रिंज, तो क्या बोल सकता हूं, x n के लिए मैंने x n लिख दिया, d इज इक्वल टू n लैम्बडा। चलो अब n प्लस 1 ब्राइट फ्रिंज, इसका मतलब x, तो ये डिस्टेंस है, n प्लस 1 d अपॉन d इज इक्वल टू n की जगह पर n प्लस 1 लिख देंगे। इसका मतलब यहां पर सेंट्रल ब्राइट से तुम कोई भी बोलो, चलो ये सेकंड, तो इसका डिस्टेंस मैं बोल सकता हूं x2, क्योंकि सेंटर से जो भी फ्रिंज है उसका डिस्टेंस हमने x बोला है स्क्रीन के ऊपर। और अब सेकंड ब्राइट है तो x2 बोलो, थर्ड ब्राइट है तो x3 बोलो, ऐसे जनरल फॉर्म में बोल देंगे तो xn, और उसके बाद का होगा यही डिस्टेंस xn प्लस 1। ओके, तो बस यही डिस्टेंस हमें चाहिए कि अगर इसमें से इतना मैं माइनस कर दूं, दिस इज द फ्रिंज सेपरेशन, समझ में आ रहा, ये xn प्लस 1 वाला डिस्टेंस और xn वाला डिस्टेंस में माइनस कर दूं, दिस इज कॉल्ड फ्रिंज सेपरेशन। तो देखो अब यहां पर पहले यहां पर इसको सब्जेक्ट कर दो, xn प्लस 1 और xn को, तो xn प्लस 1 और माइनस xn में करो, तो पहले सब्जेक्ट करोगे तो कैपिटल D ऊपर स्मॉल d नीचे, और ये माइनस ये n प्लस 1 लैम्बडा माइनस n लैम्बडा, चलो सॉरी, और इनटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, क्योंकि कैपिटल D ऊपर आ रहा है स्मॉल d नीचे आ रहा है, और दोनों में इसलिए कॉमन निकाल दो। चलो यहां पर तुम इसका n लैम्बडा और प्लस लैम्बडा माइनस n लैम्बडा, तो ये तो कैंसिल हो गया, मतलब लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, और ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस, और इसी को हमने बोल रखा है फ्रिंज विड्थ, मतलब बीटा, देन बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, दिस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ, डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव ब्राइट और कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज। फ्रिंज विड्थ बोलो, फ्रिंज सेपरेशन बोलो, डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव ब्राइट x स्मॉल लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। देखो पाथ डिफरेंस में ऐसा कुछ था और ये ऐसा आ गया है ना, और इसीलिए यूज टू हो जाओ कि लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, पाथ डिफरेंस x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, फ्रिंज विड्थ लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, और यही तुम्हें मिलेगा। होमवर्क में ट्राई करना है डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस, तो डार्क फ्रिंज के लिए क्या बोलोगे, x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इज 2n माइनस 1 लैम्बडा बाई 2, जिसमें n डार्क और n प्लस 1 डार्क के लिए कर दो, n और n की जगह पर n प्लस 1 यूज करो, यही फॉर्मूला मिलेगी। मतलब डार्क और ब्राइट के लिए फ्रिंज सेपरेशन सेम है, दैट इज बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव डार्क या डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव ब्राइट दोनों सेम है, इसीलिए उसको बोल दिया कॉमन नेम फ्रिंज सेपरेशन। कोई भी फ्रिंज का सेपरेशन ब्राइट ले लो या डार्क ले लो, दैट इज लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ओके, यहां तक करना है तो मैं